हेलो मम्स, मम्स वेलकम में आपका वेलकम है। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था बेबी के खाने के बारे में कि बेबी खाना क्यों नहीं खाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बेबी के वेट के बारे में। तो आज हम बात करेंगे बेबी के वेट के बारे में। बेबी के वेट को लेके बहुत से पेरेंट्स को बहुत वरी रहते हैं पेरेंट्स कि मेरे बेबी का वेट बढ़ नहीं रहा है, मेरे बेबी का वेट कितना होना चाहिए, उन्हें ये कन्फर्म नहीं होता। तो वो इस चीज़ को लेके मतलब उनके मन में क्वेश्चन आता रहता है कि कितना मेरे बेबी का वेट होना चाहिए, कैसे मैं अपने बेबी का वेट बढ़ाऊँ। तो मतलब पेरेंट्स इन सब चीज़ों को लेके बहुत वरी होते रहते हैं। तो आज हम बेबी के वेट के बारे में ही बात करेंगे। WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक गाइडलाइन बनी हुई है जिससे कि वो बेबी का वेट जो है असिस्ट करते हैं और उसको देखते हैं कि वो ठीक है बेबी का वेट या नहीं। सिंपली हमें फर्स्ट चीज़ एक हमें नहीं करनी है, हमें अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना है। बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, इवन मैं भी ऐसे करती थी, बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं दूसरे बच्चे को देखते हैं, मान ली कोई दूसरा बच्चा 5 मंथ का है, उसका वेट 7 kg है और हमारा बच्चा है 5 मंथ का, उसका वेट 6 kg है। तो इस चीज़ को लेके पेरेंट्स बहुत कंपैरिजन करते हैं, इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी अपने बच्चे को। आपका बच्चा जैसा है, जितना उसका वेट है उसको एसेस कीजिए कि कितना उसका वेट होना चाहिए और क्या वो ठीक से खाना खा रहा है। और वेट जो है बच्चे की एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत से पेरेंट्स दूसरे बच्चों से अपने बच्चों का वेट कंपेयर करते हैं। वो आसानी से सोच लेते हैं कि मेरा बेबी का वेट बढ़ नहीं रहा है, मेरा बेबी ठीक नहीं है, मेरे बेबी की हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं कर। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे हट्टे कट्टे नहीं हैं, बच्चों के गाल मोटे नहीं हैं, तो मेरा बच्चा हेल्दी नहीं है। बच्चे की जो हेल्थ है वो बच्चे के वेट पे डिपेंड करती है, बच्चे की एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, ना कि बच्चे के खाने पे या बच्चा गोलू मोलू है या नहीं, ना कि इस पे डिपेंड करती है। इसलिए हमें वेट ना देखकर हमें ये देखना है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चा एक्टिव है या नहीं, बच्चा कैसे एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा कहीं सुस्त तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें नोटिस करनी है। आपको सब कुछ डिपेंड करता है आपके बच्चे के बर्थ वेट पे। बच्चे का बर्थ वेट जितना होगा 6 मंथ बाद बच्चे का वेट जो है उसका डबल हो जाएगा। जैसे कि बर्थ के टाइम पे अगर बच्चे का वेट 2.5 kg या फिर 3 kg, तो ये क्या है, ये बिल्कुल परफेक्ट वेट है। बच्चे का वेट इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे प्रॉपर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बच्चे का वेट। तो आपका बच्चा हेल्दी है। तो हमारी टोटल चीज़ जो वो डिपेंड करती है वो आपके बच्चे के बर्थ वेट पे डिपेंड करती है। 6 मंथ तक है बच्चे का वेट जो है, अगर बच्चे का बर्थ वेट, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का बर्थ वेट 3 kg है, तो 6 मंथ में उसका वेट हो जाएगा 6 kg। और बाकी वेट की मैं गाइडलाइंस देती हूँ। 0 से 3 मंथ में जो बच्चा है वो 700 से 800 ग्राम पर मंथ बढ़ता है, मतलब हर महीने में उसका वेट 700 से 800 ग्राम बढ़ेगा। 3 से 6 महीने में बच्चे का वेट 500 से 600 ग्राम पर मंथ बढ़ेगा। 6 मंथ से 12 मंथ तक बच्चे का वेट 400 ग्राम पर मंथ बढ़ना चाहिए। 3 से 7 साल में बच्चे का वेट 2 kg पर ईयर होना चाहिए, मतलब हर साल उसका वेट जो है 2 किलो बढ़ना चाहिए। 7 से 12 साल तक भी बच्चे का वेट कम से कम 3 किलो बढ़ना चाहिए पर ईयर। मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो अगर बच्चे का बर्थ वेट 3 kg है, 7 दिन में उसका वेट घट जाएगा 2.7 2.8 हो जाएगा। ये अधिकतर बच्चों के साथ होता है। और उसके बाद जो है रिटर्न वो उसी 14-15 दिनों में वो अपने बर्थ वेट पे आ जाता है। 1 साल पर जो है बच्चे का वेट 3 गुना बढ़ना चाहिए, यानी 1 साल का बच्चा 9 किलो उसका वेट होना चाहिए 1 साल के बच्चे का। 2 साल के बच्चे का वेट 4 गुना बढ़ना चाहिए, यानी 2 साल के बच्चे का वेट जो है बर्थ वेट का 4 गुना होना चाहिए। जैसे बर्थ वेट हमारा बच्चे का 3 है और वो बच्चा 2 साल का है तो उसका 4 गुना होना चाहिए। 4 3 12 किलो होना चाहिए बच्चे का वेट। 3 साल में बच्चे का वेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें बच्चे का वेट नीचे ना हो। मैं ये गाइडलाइंस आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है आप वरी ना हो, कि आपको ये पता रहे कि आपका बच्चा इतने साल का है तो उसका वेट कितना होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये गाइडलाइंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 साल के बच्चे का वेट 5 गुना बढ़ना चाहिए, यानी अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो उसका वेट बर्थ वेट के हिसाब से 15 kg होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 7 साल का है तो उसका 7 गुना बढ़ना चाहिए, तो उसका वेट बर्थ वेट के हिसाब से 21 kg होना चाहिए। तो ये थी कुछ WHO की गाइडलाइंस वेट के लिए।
ये एक रफ आइडिया था, मतलब कि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। बच्चे के बर्थ वेट से आप अपने बच्चे का वेट, अगर आपका बच्चा, जैसे अब मेरा बेटा है वो 3 साल का है, मेरी बेटी है वो 3 साल की होने वाली है, तो उसका मैं वेट अभी कैसे काउंट करूँगी? उसके बर्थ वेट से। बर्थ वेट पे वो अपने 3 kg की थी, यानी अब उसका वेट होना चाहिए 3 साल पे, उसका वेट होना चाहिए 9 kg। मैं आपको बताऊंगी आपको कब वरी होना है। वेट को लेके आपको बिल्कुल वरी नहीं होना है। आपको कब वरी होने की ज़रूरत है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, मतलब अगर बर्थ वेट बच्चे का 3 kg है और 1 मंथ तक उसका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, 1 मंथ 2 मंथ हो गए, बेबी का वेट 3 kg ही है, तो इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपके बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर अगर वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बेबी के लिए वेट गेन के लिए बहुत से फूड आते हैं, बेबी के वेट के लिए बहुत से फूड आते हैं, गूगल पे यूट्यूब पे सब है। मैं आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर कर दूँगी वेट गेन की, तो आप उसे देख लीजिएगा। नहीं तो गूगल पे यूट्यूब पे आजकल बहुत सी वीडियो हैं वेट गेन की बेबी की, तो आप उसे यूज़ कीजिए, अपने बच्चे का वेट बढ़ाइए। बच्चों के वेट गेन के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे दही हो गया, घी हो गया। बच्चे को कुछ भी खाने को तो उसमें घी डाल के दे दो, उसकी डाइट में दही इंक्लूड करो, बच्चे की डाइट बढ़ाओ। उसके आलू से वेट बढ़ता है, शकरकंदी आती है, स्वीट पोटैटो बोलते हैं जिसे, उससे भी बच्चे का वेट गेन होता है। तो आप ये वेट गेन वाली रेसिपीज़ बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी ये जानकारी आगे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिल जाए। एंड मेरी हेल्पफुल लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए।